मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। जी हां, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि उनका साथ छोड़कर जा रहे समर्थकों में काफी गुस्सा भरा हुआ है और यही गुस्सा आने वाले वक्त में कुछ और समर्थक भी प्रकट कर सकते हैं। जी आप सभी को बता दें कि किस तरीके से दशकों से सिंधिया परिवार के फॉलोअर्स थे ये समर्थक और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे। खुद पर बागी का टैग लगवा लिया था, बावजूद उसके इन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली। बैजनाथ सिंह यादव और राकेश गुप्ता इस लिस्ट में दो बड़े नाम हैं। श्री सिंधिया के ही समर्थक एवं मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कांग्रेस पार्टी में वापस चले जाने पर हम प्रसन्न हैं। जी हां, यानी कि हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री हैं और इसी जिले में दशकों पुराने सिंधिया समर्थक अपने नेताओं को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में वापस जा रही हैं। अब जरा गौर करते हैं, साल 2019 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर यहाँ पर बात चल रही थी उस समय, लेकिन तब कोई दाल नहीं गल पा रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बात बढ़ी तब देखने को मिला कि उनके साथ हजारों समर्थक भी तैयार हो गए, विधायक के साथ साथ समर्थक भी तैयार हो गए। ग्वालियर, चंबल संभाग में तो जैसे कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस माहौल के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी महत्व मिला था बीजेपी के अंदर। अब उन्हीं समर्थकों की संख्या कम होती जा रही है। लोग सिंधिया को छोड़कर कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। कोलारस श्री बैजनाथ सिंह यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से बात की थी, लेकिन जब किशोरी यहाँ पर देखा जाए, राकेश गुप्ता तो जन्मजात सिंधिया समर्थक थे। उनके पिता स्वर्गीय सामल दास गुप्ता ने सिंधिया परिवार को मजबूत करने के लिए राजनीति शुरू करी थी। लेकिन अब देखा जाए, ये सिर्फ साथ छोड़ने की बात नहीं है, ये बात मान सम्मान की भी है। जो माधवराव सिंधिया का सम्मान करते थे वो सिंधिया का साथ छोड़ के जा रही हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में कहा जाता है कि वहां भाजपा कांग्रेस नहीं है, बल्कि सिंधिया समर्थक और सिंधिया विरोधी होते हैं। जो लोग सिंधिया के साथ हैं वे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो सिंधिया के साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आए थे। उन्होंने भाजपा की विचारधारा या किसी नेता को देखकर पार्टी नहीं बदली। यही बात सिंधिया को ताकतवर बनाती है और कारण है कि अब सिंधिया की लीडरशिप पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल उठे हैं तो इस पर बीजेपी का क्या एक्शन रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने सिंधिया को इतना मान सम्मान भी इसलिए दिया था क्योंकि उनके साथ उनके समर्थक थे। लेकिन अब वही समर्थक अगर उनकी ही कमजोरी बन जाएंगे तो बीजेपी भी कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेगी। देखते हैं सिंधिया उसको मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। अभी तो ये कुछ नेताओं की जानकारी थी, आगे और नेताओं की जानकारी ना आए ये सुनिश्चित करना सिंधिया का काम रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत